चलो आतिश, अब फिक्र मत करो, बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ। तुम तो उसे देखकर होश ही खो बैठते हो। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? मरजान को उसकी जरूरत है। समझ नहीं आता ये सब कैसे सोच लेता है। हाँ, मैं जानता हूं कि उसने क्या कहा, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। देखो भाई, इस वक्त खुद को संभालना बहुत जरूरी है। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारी गलती का ये लोग फायदा उठा सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ, ठीक कह रहा हूँ। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हाथ उठाने के लिए माफी मांगता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा मारता। फिर तो सही मारा तुम्हें। अरे मेरे भाई, मैं समझता हूँ तुम बहुत जज्बाती थे, कोई बात नहीं। जानता हूं मैं। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मत टूटना, क्योंकि अगर तुम टूटे तो हम सब टूट जाएंगे। सच कहूं तो आजकल मैं बिल्कुल बिखर सा गया हूं जमाल। कभी आतिश होता हूं तो कभी ताहिर। आतिश सब जलाना चाहता है, ताहिर रोक लेता है। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूं, तुम रास्ता ढूंढ ही लोगे। जानते हो ना अम्मी हम पर कितना भरोसा करती है। तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, कम से कम अम्मी को कभी दुख नहीं पहुंचाओगे तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जमाल। जब हैदर मेरी गन के सामने था तो मैं वाकई उसे गोली मारने वाला था, लेकिन फिर अचानक से मुझे उस वक्त अम्मी की बात याद आ गई। और फिर मरजान भी वहां पर थी। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा था। अपने बाप के सामने खड़ी थी, अपने बाप को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और उस लम्हे मुझे रहम आ गया उस पर, और उसके बाप को छोड़ दिया मैंने। चाहकर भी गोली नहीं चला सका। वो भी अपने बाप की हकीकत नहीं जानते, लेकिन फिर भी इंसान इतना बहादुर कैसे हो सकता है जब वो खुद अंदर से टूट रहा हो। देखो, वो शख्स आखिर बाप है उसका, और अगर तुम उसकी जगह होते तो बताओ आतिश, तुम क्या करते? क्या ये सब आसान होगा उसके लिए? शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम यहां पर?
मेरे बाबा भी बचपन में ऐसे ही सवाल पूछा करते थे मुझसे। मगर कभी कभी बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं। बचपन में जब भी परेशान हुआ करती थी, इसी तरह अकेले रहना अच्छा लगता था। मगर तब भी मेरे दोस्त मुझे अकेला नहीं रहने देते थे। ताहिर और एलूल मेरे साथ हुआ करते थे। और मैं उनसे मिलकर सारे दुख भूल जाती थी। काश के मेरा बचपन कभी भी खत्म ना होता। ऐसा लगता है कि वाकई अकेली हो गई हूं मैं। तकलीफ सहना मुश्किल लगता है अब। काश हम में से किसी को भी ये सब ना सहना पड़ता। मेरे बेचारे बाबा, पता नहीं किस हाल में होंगे इस वक्त। आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ताकि मुझे समझ सको। क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है, इसीलिए बता रही हूं। ताकि तुम मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, ताकि तुम मेरे घर वालों को तकलीफ ना पहुंचाओ। ऐसा मत करो आतिश। तुम मुझसे वो मांग रही हो जो नामुमकिन है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसुओं की वजह बनूं। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।